हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो आज 28 दिसंबर को हुआ है, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे, जो भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे क्वेश्चन थे, वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, इस वीडियो का टारगेट 40,000 लाइक का है, ठीक है। आपको जल्दी से पूरा करना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आपको पहले सभी क्वेश्चनों का आंसर देना है। यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसके बाद में आपको मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू कर दें। पहला है कि क्वेश्चन क्या, दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पैराग्वे एंड बोलिविया है ना, वो यहाँ की दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ है। दूसरा क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है। यहाँ देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक, कौन सी बैंक है, देना बैंक और विजया बैंक। देना बैंक और विजया बैंक, देना बैंक और विजया बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 को हुआ है। यहाँ से मैं कलर को थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बार बार मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है। डीआरडीओ पिनाक, कौन सा है, पिनाक, जैसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जो कि भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है। तो जो इसका आंसर है केरल में। कहाँ पर है, केरल में, जो कि पेरियर टाइगर अभयारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। कौन सा है, हिंदू मंदिर। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा भी होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पाँचवा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको मैं कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है। कुडनकुलम विद्युत परियोजना कहाँ पर है। तो कहाँ पर है ये, पर तमिलनाडु में। ये एक जीके क्वेश्चन है, ठीक है। और भी क्वेश्चन आते हैं, मैथ भी आता है इसमें, लेकिन मैथ के क्वेश्चन नहीं है, ओनली जीके। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बिगेन 31 मार्च 2002, यानी कब हुआ था इसका, 2002 में। अब आते हैं अबंतु क्या है। अबंतु जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आपको पता ही होगा। अबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे पहली बार 20 अक्टूबर 2004 में 4 को जारी किया गया था। इसे डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर बनाया गया है। डेवलप बाय कैनोनिकल, किसने क्या डेवलप किया था इसे, कैनोनिकल। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है। तो ये बुलंद दरवाज़ा, जो कि उसमें ऑप्शन रहे होंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट ही लिख दिया हूँ इसका। बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस की 2020 की थीम क्या है। जो विश्व पर्यावरण दिवस की 2020 की थीम क्या है। इसकी थीम क्या थी कि टाइम फॉर नेचर, यानी प्रकृति का समय। जो 2020 की थी ना, वो कौन सी थी, टाइम फॉर नेचर। और जो 19 की थी वो बीट एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण की था। ये 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था, पहला 5 जून 1974 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर आपको जल्दी फास्ट करूँगा तो आपके समझ में थोड़ा कम भी आ सकता है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको बाद में पढ़ने भी, या आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन में जाकर
PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब किनके मध्य हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल, जो बाबर इब्राहिम में हुआ था। लेकिन जो दूसरा युद्ध पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था ये हेमू। द्वितीय युद्ध हुआ था, पहला युद्ध तो है नहीं है यहाँ पे, द्वितीय युद्ध है सीधा 5 नवंबर 1556 में, जो अकबर का सेनापति था एवं हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति के मध्य में हुआ था। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आप जानते होंगे CPU को कहा जाता है, CPU। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर हुए हैं? तो गुवाहाटी असम 10 से 22 जनवरी 2020, 22 जनवरी 2020 तक। 12वां क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? सुकन्या समृद्धि स्कीम बेटियों के लिए है। किसके लिए है? बेटियों के लिए है, जो केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये कंप्यूटर वालों के लिए है। 14वां क्वेश्चन है कौन से राज्य सेवन सिस्टर में नहीं है? 7 बहनें भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य, ट्रिक ATM आना मम्मी, जिसकी जो ट्रिक भी यहाँ पर दी गई है। ATM मतलब किसमें नहीं है? असम, त्रिपुरा और मेघालय। और आना मम्मी मतलब इसकी जो ट्रिक है, यहाँ लिखा मैंने ट्रिक बनाई हुई इसकी, यहाँ से असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम, इसका ध्यान रहे। इसके बाद 15वां है पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो पट्टचित्र ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला है। इन चित्रों में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। पट्ट का अर्थ कपड़ा होता है, जैसे बोलते नहीं कपट, पीत, पट, समझ में आया? जैसे आपने पढ़ा होगा पीत पट ओढ़े हरी। ट्रेन वंदे मातरम एक्सप्रेस किन स्टेशनों के मध्य चलती है? तो ट्रेन 18 नाम से भी चर्चित वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है। दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी तक जाती है। 17वां क्वेश्चन, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 55वां जो ज्ञानपीठ है वो 29 दिसंबर 2019 को प्रसिद्ध मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूथरी को दिया गया है। इसके बाद ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? निर्वात में नहीं होता है। सबसे ज़्यादा स्पीड ठोस द्रव गैस में होती है, लेकिन निर्वात में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन 19, राज तरंगड़ी के लेखक कौन हैं? राज तरंगड़ी जो एक ग्रंथ है, राज तरंगड़ी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? कल्हड़। 20वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किस पिंड का द्रव्यमान 80 kg तो चंद्रमा पर कितना होगा? अगर किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर 80 किलो है तो चंद्रमा पर कितना होगा? चंद्रमा पर भी सेम कंडीशन रहती है। चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, मतलब 1/6 होता है। तो द्रव्यमान सेम रहता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आलू का जो अनुसंधान है वो संस्थान कहाँ पर है? तो इसका आंसर है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। कहाँ पर है? शिमला में। ठीक है। चावल का कटक में है, देहरादून में, जो आप दे सकते हैं। इसमें मैं काफ़ी मेंशन कर रखा है, तो आप आसानी से देखते जाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका पक्का रिप्लाई दूंगा। ठीक है।
पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? पदार्थ होता है उसका मोल होता है, आंसर मोल होता है इसका यूनिट, एसआई नहीं यानी सिस्टम यूनिट, सॉरी सिस्टम नहीं, एसआई पद्धति होती है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है विषाणु वायरस जनित रोग कौन सा है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन में चेचक, कौन सा है? चेचक, शीतला, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है। इसका जो कि एक ट्रिक लिखी गई है हमने यहाँ पर, मैंने ट्रिक लिखी, रेखा हमें हिट करके पहुँचे पीछे छोड़ गई, पहुँचे पीछे छोड़ गई। कौन सी महारत्न कंपनी है? कौन सी महारत्न कंपनी है? तो कोल इंडिया लिमिटेड ऑप्शन में था। कुल 10 महारत्न कंपनी है, जो ऑप्शन में कौन सा था? 10 महारत्न कंपनी है। लेकिन कंपनी कौन कौन सी हैं आप देख सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद 14 नवरत्न कंपनियां हैं। एक तो वो महारत्न और एक नवरत्न। नवरत्न जो 25वां क्वेश्चन है, दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? जो दांडी यात्रा जानते होंगे, दांडी यात्रा जो कि गांधी जी ने की थी, वो कहाँ पर है? कौन से जिले में गुजरात के? तो गुजरात के अहमदाबाद के पैसे साबरमती आश्रम से जो कौन सा जिला है ये यहाँ पर है कि दांडी जो यात्रा थी वो साबरमती में, जो अहमदाबाद, किसमें? गुजरात के अहमदाबाद, महात्मा गांधी ने साबरमती अहमदाबाद जिले में सिटी है, वो बड़ी सिटी है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित हैं। ऑप्शन मंगोलिया आंसर है इसका, ठीक है, जो कि उसमें एनटीपीसी में आया था। 27वां क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग, कौन से थे? आत्माराम पांडुरंग। 28 भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश BIMSTEC का सदस्य नहीं है? तो इसमें काफ़ी स्टेट दिए गए हैं, ये देख सकते हैं कि BM स्टेट्स, और यहाँ पर कौन सा नहीं है, यही तो यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो लिखा गया है, बांग्लादेश, भूटान, इंडियन म्यांमार और नेपाल, श्रीलंका, ये स्टेट मेंबर हैं। और इसके बाद जो इसका BIMSTEC का फुल फॉर्म क्या है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका जो आंसर है वो है श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। इसकी जनरल कैटेगरी बांग्लादेश। यहाँ पर 30 में देखिए, जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जोजिला दर्रा कहाँ पर है? श्रीनगर लेह को जोड़ने वाला दर्रा, जो एक लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। कहाँ पर है? लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन 31, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग, नीदरलैंड में शांति पैलेस में है। कहाँ पर है? हैग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग, नीदरलैंड में शांति पैलेस में है। ठीक है। मार्स MARS ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम या मंगलयान लॉन्च डेट, जो मंगलयान था उसकी लॉन्च डेट कौन सी थी? 5 नवंबर 2013। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया गया था। संसद में पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ?
एक्ट 1986 में, 9 जनवरी 1986 को। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये गुरु गोविंद ने की थी 13 अप्रैल 1699 में। ठीक है। सहजीवी पौधा कौन सा है? सहजीवी पौधा कौन सा है? लाइकेन और चना। सेम रेजियोम पौधों में सहजीवी संबंध होता है, लेकिन इसका जो आंसर है वो लाइकेन एंड चना 2 हैं। और भी इसमें काफ़ी दिया गया है, आप आसानी से यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं लिख दिया काफ़ी, आप अगर मैं सभी को बताऊँगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, ये आपको पता ही होगा। इसके बाद 36, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं, लेकिन 530 सदस्य भारत के राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य अपनी आबादी के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन 2 होते हैं, वो एंग्लो इंडियन अब समाप्त कर दिया गया, लेकिन अब तो 550 ही रह गए। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर तो रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। जो रेशम कीड़े पालते हैं ना, उसे सेरीकल्चर बोलते हैं। 36वां क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की, जो कि 1214.6 किलोमीटर है। उनतालीस है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कब स्थापित हुआ? इसका आंसर है 1945 में। कब हुआ? 1945। इसका अब आता है 28 दिसंबर, मतलब 28 दिसंबर तो आज है ही, और शिफ्ट 48। अब 38 जी के क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, गोल गुम्बद कहाँ पर है? तो गोल गुम्बद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो बीजापुर कर्नाटक में है। कर्नाटक लिखिए, लेकिन कर्नाटक होता है, गलती हो जाती है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? संविधान के, इसका आंसर है कि संविधान के 42वें संशोधन यानी 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ऐसे रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार सूरज सिंह की समिति के संसा पर जोड़ा गया है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति है कलर। तो इसका दूसरा क्रांति है। कौन सा है? दूसरा क्रांति। और भी इसमें मैंने क्रांति को मेंशन किया है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, काली क्रांति, रजत क्रांति, सुनहरी क्रांति, गोल क्रांति। इतनी क्रांतियाँ होती हैं। इससे संबंध क्या होता है कि इसका संबंध आप दे सकते हैं गोल क्रांति का, कि इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाना है। अब आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जो कि 38, 62, 82, 6, 18 में किया था। इसने 5 बार किया था। ठीक है, राष्ट्रमंडल। 5वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? राष्ट्रीय आय की गणना तो सबसे पहले की थी दादा भाई नौरोजी ने। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना 1868 से 68। अब देखिएगा कि सेब में होने वाला रोग कौन सा है? सेब, एप्पल को आप जानते हैं। इसमें फायर ब्लाइट कौन सा होता है? फायर ब्लाइट एक रोग हो जाता है सेब खाने से। अगर ख़राब खाओगे तब, सही खाओगे तो नहीं। अब देखिएगा 7वां क्वेश्चन, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर
भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। जो मैंने अभी बताया था, एयरलाइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, मालाबार विद्रोह। ठीक है। केरल के मोपला मुसलमानों स्थानीय जमींदारों द्वारा ब्रिटेनियों के विरुद्ध। अब यहाँ पर है कि NIU की फुल फॉर्म क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। जो कंप्यूटर क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज 2020 किसे दिया गया? तो पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तब कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो अमृतसर में है। सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है? सूर्य की जो चमकीली सतह होती है, चमकती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सन फोटोस्फीयर यानी फोटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षकता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षकता का सिद्धांत जो था ना, वो थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, जो भौतिकी के पिता हैं, फिजिक्स के फादर ऑफ फिजिक्स। इंडियन फ्लैग को ब्रिटेन से कौन चुरा कर लाया था? इंडियन फ्लैग को ब्रिटेन से कौन चुरा के लाया था? इसे भारतीय कौन था? इसमें देखा रहा है कि वो था मैडम भीका जी। ठीक है। कौन था? ये करंट फ्लैग दैट बी डिजाइंड बाय, जो अभी का फ्लैग है वो पिंगाली बेंकैया ने अभी डिजाइन किया हुआ है। पहले मैडम भीका जी कामा जर्मनी लेके आई थी वहाँ से। 16वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया। किसने दिया? स्वराज पार्टी ने, स्वराज पार्टी 1934 में दिया था। अगला क्वेश्चन, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर, जैसे गंगा या भागीरथी बोलते हैं, लेकिन कहीं पर नाम इसका चेंज हो जाता है, लेकिन इसका नाम तो गंगा ही रहता है। ठीक है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है आपके सामने, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री। ठीक है, मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 19वां क्वेश्चन है, 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य है? तो ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा दोनों को भागों में बांटती है। अमेरिका और कनाडा के बीच में है ये 49वीं समानांतर रेखा। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना और दूसरी होती बंगाल के नवाब की सेना। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध हुआ था प्लासी का। अब ये प्लासी किस राज्य में है, इसका आंसर मुझे आप बताएं। ठीक है, कमेंट में मैंने ये लिख रखा है कि प्लासी किस राज्य में है, ये बताओ मुझे। इसका आंसर BARC का मुख्यालय किस राज्य में है? BARC को आप जानते हैं, भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर। ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, मुंबई में। ठीक है। इसके बाद है NNP का फॉर्मूला बताइए। NNP का फॉर्मूला आप इसको देखकर भी आप आसानी से पढ़ लें। पढ़ने के बाद मुझे कमेंट में क्लियर लिख दें। जैसे फॉर्मूला तो आपके सामने दिख रहा है ना, GDP = C + I + G + X - M। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है? बड़ी आंत। इसमें परिसंचरण में कोई ये भाग धमनी सिरा भाग लेते हैं,
लेकिन बड़ी आंत भाग नहीं लेती है। 14 कौन सी अदिश राशि है? अब इसमें देखिएगा कि अदिश राशि कौन सी है। तो अदिश राशि और सदिश राशि दो ही तो होती हैं। तो अदिश राशि कौन सी? अदिश राशि। तो इसमें अदिश राशि ऊपर है और सदिश राशि नीचे है। जो भी आपको आंसर में आए वो आपको याद करके तुरंत टिक लगा देना है, ठीक है। आंसर सही करेक्ट आंसर लगाना, ये नहीं गलत लगा दूँ। 65 है ना, 65 फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो गुल्ली बॉय को मिला है, जिसको 13 अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है? UNDP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर्स। तो इसकी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में है। अब येन किस, यहाँ पर सॉरी गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर येन किस देश की मुद्रा है? येन जो जापान देश की मुद्रा है। कहाँ की है? जापान देश की। अब इससे रिलेटेड जितने भी आपको आते होंगे कहाँ देश की कौन कौन सी मुद्राएं हैं, जैसे कंट्री की, ठीक है, उसको आपको जैसे कमेंट में सेक्शन में आप PDF का लिंक मुझे सेंड कर दें, ठीक है। आपको अगर इतना भी पता हो, ठीक है, फ़ोटो खींच कर। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज को मैं उसको जान सकूंगा कि कितनी आपको तैयारी कर रखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 क्वेश्चन। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका दिल्ली में है, रविंद्र भवन, दिल्ली। इसमें अवार्ड में क्या है कि 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो फॉर्मेशन हुआ था इसका 19 मार्च 1954। अगला क्वेश्चन है 29, संगीत म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो इसमें कौन सा दिया जाता है? ग्रामी अवार्ड्स दिया जाता है, ग्रामी अवार्ड्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स यानी अलग होती है ना। अब किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? यहाँ पर जो बॉयल्स का नियम आपने पढ़ा होगा, बॉयल्स के नियम के अनुसार ये क्रिया सिद्ध होती है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है या नहीं होता है, बॉयल्स लॉ। इसमें पूरा डिटेल दिया गया है, इसको आसानी से पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद वीडियो को रोक कर आसानी से देख लें कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है, कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। रैम और रोम की फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट सेक्शन में फिलअप करें, ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कब स्थापित हुआ? 1969 में तारापुर, महाराष्ट्र में USA की सहायता से। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस। किस राज्य में विधान परिषद है? तो वर्तमान में 6 राज्यों में, ठीक है। 6 राज्यों में आंध्रा, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इनमें सब में विधान परिषद है। अब देखिएगा, लिचेस आर वेल नॉन एज सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ। इसका ये आंसर है कि एयर पोल्यूशन। क्या है? एयर पोल्यूशन। इसका आंसर है SO2 को ऑब्जर्व करने की उनकी क्षमता में संबंधित है। अगला क्या है कि संतूर वादक कौन है? तो भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक के नाम हैं कि शिवकुमार शर्मा और रुस्तम सपोरी, वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य। अब देखिएगा, मेमोरी में संगीत डेटा प्रोसेस करने के लिए आउटपुट और प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद है बैंक से संबंधित इंद्रधनुष अभियान, ठीक है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि मैंने बोला था। इसका जो आंसर है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना होगा, यानी कमेंट में जाके नीचे वहाँ पर मुझे इसका आंसर देना है कि बैंक से संबंधित इंद्रधनुष अभियान, ठीक है। इसका ध्यान रहे। अगर आप हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी प्रकार की करंट अफेयर, GK, GS, मैथ, इंग्लिश सब कुछ आपको मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है।
अभी मैंने स्टार्ट ही तो किया है, अभी तो बहुत आगे तक जाना है आपको, बहुत लोगों तक पहुंचना है मुझे। ठीक है, सफलता के लिए क्या है कि सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। चढ़ते रहो, कब तक सफलता नहीं मिलेगी ये आपको खुद पता होगा। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल दिल से लाइक कर लें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों सभी को शेयर कर दें इस वीडियो को, जिससे क्या है कि उनको भी पता चल सके कि हाँ अब पढ़ने में मज़ा आने वाला है। तो ठीक है, बाय बाय।